गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइज आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फैशन इंडस्ट्री का नहीं बट फैशन स्कूल और यूनिवर्सिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो आज का टॉपिक क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट का मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि अब आपको याद हो चुका है कि मैं इम्पोर्टेंट शब्द का प्रयोग क्यों किस लिए करता हूँ अपनी वीडियो में। ठीक है, फिलहाल जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स साथ साथ हमारे जुड़ रहे हैं उनको मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि जो बच्चे स्टूडेंट्स अभी स्टेप लेना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए उन्हें पता चल सके कि हमारे वीडियोस के थ्रू कि क्या क्या संघर्ष स्ट्रगल्स उन्हें इस इंडस्ट्री में आने के लिए करने ही पड़ेंगे और किस तरीके से वो इस इंडस्ट्री में आ सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। जो कि बहुत सारी फील्ड्स हैं, वो हमारी यूट्यूब वीडियोस आप देखते हो तो आपको पता ही होगा कि मैं किन किन फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, किन किन टॉपिक्स की, किन किन कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। सो गाइज हम आगे बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट काइंड ऑफ टूल्स विच वी वर यूज्ड इन फैशन स्कूल यूनिवर्सिटी। फैशन स्कूल में जब हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, फैशन यूनिवर्सिटी में, फैशन कॉलेज में जब हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, अपने सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, तो किस टाइप के टूल्स हमें चाहिए होते हैं बेसिकली अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने के लिए, अपनी स्टडीज़ के अंदर अपने स्टडी मटेरियल में जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं बेसिकली। आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि ताकि हम सब अपना पहले से ही एक प्रिपरेशन करके चले, उन सब टूल से वाकिफ़ हो जाएं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, किस तरीके का उनका एक स्ट्रक्चर रहता है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। टूल नंबर 1, मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप गाइज आप सबको पता होगी, जिसे हम आम भाषा में इंची टेप भी बोल देते हैं, या जिससे हम कपड़े को मेज़र करते हैं, फीता भी बोल सकते हैं। कुछ लोग फीता वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ फूटा यूज़ करते हैं, कुछ मेजरिंग टेप बोलते हैं। तो मेजरिंग टेप इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज क्योंकि हम जब एक फैब्रिक को बनाते हैं उससे पहले हमारे सब मेजरमेंट्स के थ्रू चलता है। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस में नहीं देखा कि कैसे कैसे हम एक प्रोसेस में है, स्टेप बाय स्टेप कैसे एक आउटफिट बनता है, तो उसमें मैंने बखूबी इलेबोरेटेड वे में बताया है कि मेजरिंग का क्या बेनिफिट है, क्या क्यों बेनिफिशियल है मेजरिंग मेजरमेंट्स। तो वो मेजरमेंट्स हम जब ही ले पाएंगे जब हमारे मेजरिंग टेप होगा। मेजरिंग स्केल्स भी आते हैं। मेजरिंग टेप के अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में आने से पहले मेजरिंग स्केल के बारे में ज़्यादा ध्यान से थोड़ी अपनी इंफॉर्मेशन निकालें, उसको कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज इट्स अ लिटिल बिट टफ देन अ मेजरिंग टेप। क्योंकि मेजरिंग टेप एक सिंपल टेप होती है जिसे आप खोलो, रोल करो या उसको मेज़र करो। इंचीज़ होते हैं एक साइड, सेंटीमीटर्स होते हैं, बट नहीं, जो मेजरमेंट वाला फूटा होता है, स्केल होता है, उसमें होता तो सेम चीज़ है बट उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी रहती है। तो आपको थोड़ा बहुत देखने में करने में थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ। बाकी ये सबकी अपनी एक परसेप्शन है, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग, चीज़ों को फोकसिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि हर कोई इस चीज़ के लिए एक जल्दी से नहीं सीख पाता है। तो कहीं लोग सीख सकते हैं, तो वो अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वर्क करता है। ठीक है, तो हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे आज के, वो है कलर्ड पेंसिल्स। तो कलर्ड पेंसिल्स, कौन सी कलर्ड पेंसिल्स की बात कर रहे हैं हम उन कलर पेंसिल्स की बात नहीं कर रहे हैं जो बेसिकली हम घर में अपने नॉर्मल स्कूल डेज में पेंसिल कलर्स यूज़ किया करते थे। गाइस, हम जिस कलर पेंसिल्स की बात कर रहे हैं वो है स्टेडलर्स। स्टेडलर्स अगर किसी ने पहले नहीं सुना है तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। स्टेडलर्स का जो बेसिकली जो मेन पॉइंट क्या रहता है, इलिस्ट्रेशंस में यूज़ करते हैं हम। जो हम ड्रेस आउटफिट को हम रेंडर करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, इलिस्ट्रेशंस में कलर्स करते हैं, वो बेसिकली स्टेडलर्स होते हैं। वो इलिस्ट्रेशंस के लिए बेस्ट है। नंबर 1 पे आते हैं। आप किसी भी कंपनी में का लो, वो अलग बात होता है, बट स्टेडलर्स इज़ बेस्ट फॉर। तो आपको उसको भी कैसे यूज़ करते हैं, बिकॉज वो थोड़े बजटेड हाई होते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो हम उन्हें ऐसे जल्दी जल्दी शॉप नहीं कर सकते हैं। कर भी सकते हैं अगर आपका काम इतना अच्छा उसको बेनिफिट हो रहा है, आपके वर्क को इन्हांस कर रहा है वो, बट ऐसे नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली 2000 3000 से स्टार्ट होकर उसका 12 कलर्स का पैलेट, तो वो 24,000 34,000 ऐसे जाता है अगर आप 48 64 128 ऐसे कलर्स लेते हो तो। उसके अलावा गाइज हमारा थर्ड है पेंसिल।
रबड़ शार्पनर। तो वो मुझे नहीं लगता है कि किसी बच्चे या किसी स्टूडेंट के पास नहीं होगा, वो फैकल्टी के पास भी मिलेगा, क्योंकि उनको भी आपके मार्क्स लिखने होते हैं, पहले पेंसिल से फिर रब करके फिर चेंज कर देते हैं वो, बाद में मेन मार्क्स लगाते हैं, ठीक है। तो पेंसिल रबड़ शार्पनर अपनी किट में, ज्योमेट्री बॉक्स में, अपने बैग में ज़रूरी से ज़रूरी रखें। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है वो हमारा टूल रहता है डिज़ाइनर कैड CAD। तो वो सब सॉफ्टवेयर्स के टूल्स रहते हैं बेसिकली, तो वो भी आप सबको अपने पास सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, जो भी बेसिकली मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स मेन है। इट्स फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप, एडोबी इलिस्ट्रेटर। उसके अलावा आपको जो मिनिमलिस्टिक टाइप के सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक जो हम फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, करते रहते हैं, कैनवा है, ठीक है। उसके अलावा पिक्सआर्ट है। तो ये बेसिकली 2 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जहाँ पे आपका मोर फोकस रहेगा आने वाले टाइम पे, अगर आप यूनिवर्सिटी में आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टूल है गाइज, वो टूल हमारा रहेगा मसलिन फैब्रिक। मसलिन फैब्रिक हमारा टूल, मैंने क्यों बोला ये, क्यों, इसीलिए अगर हम एक क्या रहता है कि अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, वो मैं आने वाली वीडियो में वैसे इलेबोरेटेड वे में बताऊंगा आप सबको कि क्या क्या एक प्रोसीजर रहता है, कि हमारे कैसी क्लासेस लगते हैं एंड ऑल लाइक दैट। तो मसलिन फैब्रिक का क्या रोल रहता है, अगर आप अपनी ज़्यादा अमाउंट नहीं खर्च करना चाहते हो एक अच्छे फैब्रिक पर, तो आप ड्रेसेस मसलिन की भी बना सकते हो गाइज। ये प्रोबेशंस नहीं रहती हैं यूनिवर्सिटी में कि आपको मसलिन नहीं यूज़ करना। इट्स अ चीप नेचर ऑफ फैब्रिक ऑल्सो, बट आपको पैटर्न्स बनाने हैं, ड्राफ्ट्स बनाने हैं। बेसिकली इट इज़ यूज टू मेक ड्राफ्ट्स एंड पैटर्न्स, लाइक जो अगर आप ट्राई करना चाह रहे हो, एक अच्छा सिल्वेट है पर आपको ट्राई करना है, तो आप कर सकते हो मसलिन पे, क्योंकि इसे चीप, तो आपको 20-30 रुपीज़ में, 20 से भी कम में मिल सकता है अगर आप एक अच्छे बायर से परचेज कर रहे हो अच्छे अमाउंट में। तो मेरी यही आपसे गुजारिश रहेगी कि जब मैं भी यूनिवर्सिटी में था तो मेरी क्लास ने बल्क में परचेज़ किया था, क्योंकि हर स्टूडेंट को चाहिए होता है वो फैब्रिक, और हर स्टूडेंट को चाहिए ही चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने सब स्टूडेंट्स ने मिलके ही एक जगह से परचेज़ किया, तो सबको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो फैक्ट्रियल एरिया होता है तो वहाँ से भेज भी देते हैं वो कुरियर में। अगर आपको जाके लेके आना है तो इट्स गुड बेनिफिशियल फॉर यू, आप अपनी परसेप्शन के हिसाब से जो भी कर सकते हैं, बट वो आपको 10-8-5 रुपीज़ मीटर भी मिल सकता है, और बहुत अच्छा फैब्रिक रहता है वो। आपकी फैकल्टी आपको वही सजेस्ट करते हैं हर डिज़ाइन कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा जो हमारा मेजरिंग टूल रहता है, वो मेजरिंग नहीं, उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टूल रहता है वो होती है स्विंग्स। स्विंग्स में अब आपको होगी स्विंग्स का क्या मतलब है। स्विंग तो मतलब मशीन होती है। स्विंग मशीन गाइज आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर देता है। यूनिवर्सिटी में हर टाइप की आपकी मशीन होती है, चाहे वो हाथ से चलाने वाली हो, चाहे वो पैर से चलाने वाली हो, झुकी मशीन हो, या आपकी डिजिटली मशीन हो, जो आजकल आपको पैरों से चलाने, हाथ से चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बटन्स के द्वारा चलाई जाती हैं। वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी हाई सोसाइटेड आपकी यूनिवर्सिटी है। तो स्विंग से मेरा मतलब ये था कि जो उसमें यूज़ होती हैं, लाइक द नीडल्स, उसके अलावा द बॉबिन केस। तो ये आपके नेक्स्ट टूल्स हैं जो आपको परमानेंटली अपने पास रखने होंगे, क्योंकि आपको बार बार इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपकी मशीन की नीडल्स टूट रही हैं, या आपकी बॉबिन केस है, क्योंकि हम परमानेंटली एक बॉबिन केस यूज़ करते हैं तो वो भी रफ हो जाता है। तो हमें कम से कम 3 to 4 बॉबिन केस यूज़ करनी चाहिए, और अलग अलग थ्रेड से, बेसिकली ब्लैक, वाइट, गोल्डन, पीच। तो ये कलर्स मेन रहते हैं। अगर आप यही यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो हर फैब्रिक पे इंडल्ज हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा बन जाता है। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टूल है गाइज, वो टूल क्या है बताइए, थ्रेड्स। तो थ्रेड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको एक बॉक्स बनवा लेना है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100 रील्स हो जाती हैं। वो बॉक्स आपको, अगर आप अच्छी जगह से बनवा रहे हैं, तो मैं आपको बजट बताऊं तो वैसे मुझे जहाँ तक अकॉर्डिंगली लग रहा है कि 250 के अबव बोलते हैं वो, बट अगर आप 100 रील्स का बनवा रहे हो, 2-3 ज़्यादा, तो वो 200, 180, 160 तक भी लगा लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद से परचेज़ की हुई हैं, अभी भी की हैं, पहले भी की हैं। 4 साल पहले मैं यूनिवर्सिटी में था तब भी की, अभी भी की हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट टूल है। उसके अलावा जो हमारे टूल्स रहते हैं, बेसिकली चौक हो गया है, जो हम एक बॉक्स हमेशा से अपने पास रखना चाहिए। उसके अलावा अलग अलग स्टाइल्स की पेंसिल्स होती हैं गाइस, से HB की नंबर्स हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद डार्क पेंसिल्स होती हैं, चारकोल पेंसिल्स होती हैं। ये सब पेंसिल्स आपके पास होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जब एक फैब्रिक पे डार्ट लगाते हो, या आप फैब्रिक पे भी नहीं, एक इनिशियल डिज़ाइन भी बनाते हो, आपके पास एक बुक नोटपैड होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारा नेक्स्ट टूल है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मदद करती हैं
आपकी प्रॉपर्टीज़ लिखने में, आपको कुछ याद नहीं है मेजरमेंट्स लिखने में, ठीक है। अगर आप फैब्रिक के ऊपर भी इन पेंसिल से लिखते हो, अगर पेंसिल की नॉलेज है आपको, कौन सी डार्क है कौन सी लाइट है। कुछ पेंसिल्स ऐसी होती हैं जिनका नहीं मिटने पर नहीं जाता है, उनके निशान रह ही जाते हैं चाहे आप कितना धो लो। कुछ पेंसिल ऐसी होती हैं जो एक बार लिख के सबको याद रखने तक की ही उनकी लिमिट रहती है, वो अपने आप रब भी हो जाती हैं, मिट जाती हैं। तो ये सब चीज़ें, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए, आपके शीट्स होनी चाहिए, आइवरी शीट्स होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टूल जो हमारा बेसिकली रहता है गाइस, वो नेक्स्ट टूल है हमारा जो हमारी टेप्स होती हैं। टेप्स में आप इंक्लूड कर सकते हैं, सेलो टेप भी इंक्लूड कर सकते हैं, ब्राउन टेप हो सकती है आपकी, डबल साइडेड टेप हो गई है। ये टेप्स आप अपनी डमी वगैरह पे यूज़ नहीं कर सकते हो। बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये आपको खाली अपने नोटपैड्स वगैरह पे यूज़ करनी पड़ेंगी। उसके उस डमीज़ पे और फैब्रिक्स पे लगाने के लिए अलग से टेप आती हैं गाइस, जो हमारी डबल टेप चिपक जाती है, या बुकरम टेप्स भी बोलते हैं उनको, हेमिंग टेप्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो वो हमारे पास होनी चाहिए। वो धीरे धीरे फैकल्टीज़ आपको नॉलेज दे देंगे इस बारे में, बट ठीक है, बट आपको टूल्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके टूल्स बेसिकली आपके पास होने चाहिए। तो मेन टूल्स के बारे में मैंने आज आपको बता दिया है कि क्या क्या टाइप के टूल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। इसके बाद आपकी ड्रेसिंग स्टाइल्स पे, आपकी सिलबट्स पे डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या टूल्स और चाहिए होंगे। वो हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के थ्रू आपको बताएंगे। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल, और देखते रहिए बनिया फैशन वाला। थैंक यू सो मच गाइज।